आज के इस वीडियो में देखिए चंद्रयान-3 ने खोला कैलाश पर्वत का रहस्य। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है, पर क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ऐसा भी था जो इस पर्वत पर चढ़ चुका है। पर वो इस पर्वत पर कैसे चढ़ा, आखिर कौन था वो, और ऊपर पहुंचकर उसने क्या देखा, और आखिर नासा ने ऐसा क्या देखा कैलाश पर्वत पर जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। इन सभी सवालों के जवाब आज के हमारे इस वीडियो में मौजूद है। इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैलाश पर्वत की। यह वही कैलाश पर्वत है जिसे भगवान शंकर का घर माना जाता है। इस पर्वत से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे भारत ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसे वैज्ञानिकों ने विज्ञान के परे बताया है। भगवान शंकर का घर कैलाश पर्वत के पास कैलाश मानसरोवर है। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को बहुत खास माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शंकर का घर है और भक्तों का ऐसा मानना है कि इस यात्रा को जो पूरा करता है वो भगवान के दर्शन पा लेता है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो यहां आकर भगवान के दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर से भी अधिक है, लेकिन इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है। फिर भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना मुश्किल नहीं है, जबकि कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है। तो दोस्तों, ये तो थी कैलाश पर्वत और भगवान शंकर से जुड़ी हुई बातें। चलिए अब आपको हम बताते हैं अंतरिक्ष से कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या देखा गया जिसे देखकर नासा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत को लेकर लोगों के अपने अपने अलग व्यूज हैं। इस जगह को हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं और इन्हीं से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाओं को भी बताते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो उनके हिसाब से कैलाश पर्वत भगवान शिव और देवी पार्वती का घर है, इसलिए यह मोक्ष का धाम कहलाता है। इसके आध्यात्मिक महत्व की वजह से कैलाश पर्वत पर चढ़ने की मनाही की गई है। अगर हम कैलाश पर्वत की सुंदरता की बात करें तो यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ की शांति लोगों को अपनी ओर खींचती है, जिससे वो अपना मन शांत करके ध्यान करने पर मजबूर हो जाते हैं। सीधी और सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो आप समझ लीजिए कि कैलाश पर्वत के रहस्य और महिमा को समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि शास्त्रों में भी कैलाश पर्वत को एक ऐसी जगह बताया गया है जहां पर कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं जा सकता। सिर्फ यहां पर पवित्र आत्माओं का ही आना मुमकिन है। लेकिन आज से 11वीं सदी पहले एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने पर्वत की चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वहां से आने वाले पहले और आखिरी इंसान वही थे। उसके बाद से आज तक कोई भी वहां नहीं पहुंच सका। आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार तो ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है, और साथ ही ये भी मानना है कि जो शिव की भक्ति में शिव शंकर के दर्शन के लिए यहाँ जाता है वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। वहीं अगर हम जैन धर्म के लोगों की मान्यताओं पर ध्यान दें तो उनका ऐसा मानना है कि सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी को कैलाश पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म में इस बात की ओर इशारा है कि महात्मा बुद्ध इस पर्वत की चोटी पर रहते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाओं के हिसाब से यदि हम तिब्बत के अनुयायियों की बात करें तो वो कहते हैं कि इस पर्वत को दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी कैलाश पर्वत से जुड़ी वह बातें जिन्हें लोग अपने अपने तरीके से सबके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब बात फिर वही आती है कि कैलाश पर्वत पर होने वाली रहस्यमयी घटनाएं आखिर क्या हैं। दोस्तों, अगर हम कैलाश पर्वत पर होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जिक्र करें तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कई बार 7 तरह की रोशनी आसमान में चमकती हुई देखी गई है। अगर वहीं नासा के वैज्ञानिकों से इस बारे में जिक्र करें तो उनका मानना है कि यह हो सकता है कि कोई मैग्नेटिक फोर्स है जिसके कारण हमें यह रोशनी दिखाई देती है।
दोस्तों, इसकी ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से काफी कम है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोगों ने चढ़ाई की और अब तक काफी लोग यहां चढ़ चुके हैं। लेकिन उससे कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया और यही सबसे बड़ा रहस्य का कारण बना हुआ है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चढ़ाई एक ऐसी चढ़ाई है जिसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी दुनिया के बड़े बड़े पर्वतारोहियों ने कभी कैलाश की चोटी तक जाने की कोशिश की, पर ऐसा लोगों का कहना है कि जब वह बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं तो वहां रास्ता भटक जाते हैं और ऐसे में बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देने से कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, तो क्या कभी साइंटिस्ट ने इस पर्वत पर कोई रिसर्च नहीं की? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इस पर्वत पर रिसर्च नहीं की गई, बल्कि चढ़ाई करने के बावजूद कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव बताया गया। वहीं अगर आप एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकियाओ की बात पर ध्यान दें तो उन्होंने कहा कि जब वे पर्वत की चढ़ाई करते हुए पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने ऐसा भी कहा कि इस समय पर्वत उनके जस्ट सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था, लेकिन तभी उन्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और उनके मन में आगे बढ़ने की गवाही नहीं हुई और वह तुरंत उल्टे पांव वापस लौट आए और इसके बाद जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए उनकी बेचैनी धीरे धीरे कम होती गई। तो दोस्तों, यह उनका खुद का अनुभव था, इसलिए उन्होंने ये सब शेयर किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि पर्वत पर आखिरी बार चढ़ने की कोशिश 17 साल पहले 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दी थी, लेकिन दुनिया भर के लोगों का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसे एक पवित्र जगह माना जाता है, इसलिए हमें इस पर चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि जो बात आज तक लोगों के सामने नहीं आई, शायद ईश्वर भी नहीं चाहते कि वो सामने आए। कैलाश पर्वत पर अब चढ़ाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है, क्योंकि कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी पर अगर गौर फरमाएं तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपनी स्टडी के हिसाब से कहा है कि कैलाश पर्वत पर इंसानों द्वारा बनाए गए पिरामिड मौजूद हैं और इसका निर्माण किसी दिव्य शक्ति वाले इंसान ने किया होगा। इसके अलावा अगर हम उनकी दूसरी स्टडी पर गौर करें तो कैलाश पर्वत ही एक ऐसी एक्सिस मुंडी है जिसे वर्ल्ड पिलर भी कहा जाता है। बता दें कि एक्सिस मुंडी लैटिन शब्द है जिसका मतलब है ब्रह्मांड का केंद्र। इन सब के अलावा आपको एक शॉकिंग बात बताते हैं जिसे सुनकर आप में से जो लोग ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास नहीं करते वो भी इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की बर्फ जब पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है। वह कहां से आती है, कौन करता है, ये सब कैसे होता है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि यह एक ईश्वरीय शक्ति है जो ऐसा करती है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, जैसे कि यह पर्वत एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ मानिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। क्या लास्ट 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल के जैसा दिखाई देता है, जिसकी मन मोहने वाली छवि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। अब बात करते हैं कि आखिर नासा ने ऐसा क्या देखा कैलाश पर जिसने लोगों को हैरान कर दिया। दरअसल दोस्तों, जब नासा ने सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत की तस्वीर ली तो उसे देखकर नासा ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हिल गया, क्योंकि इस तस्वीर में कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शिव का चेहरा दिखाई दे रहा था। इस अद्भुत नजारे को देखकर लोगों को भी यहाँ भगवान शिव